हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्निक जीके। तो आज हम देखने वाले हैं प्रमुख राजवंश और संस्थापक तथा राजधानियों का तीसरा भाग। और इसमें हम याद करेंगे अपनी ट्रिक से कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले होता है संगम वंश। संगम वंश कब आता है? 1336 में। और इसी के साथ एक चीज़ और याद रखनी है आपको, संगम वंश 1336 को और बहमनी वंश है ना 1347 में। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इस वजह से ना इनकी सन पूछ लेता है, तो आप याद रखना, है ना। संगम वंश 1336 और 1347, ठीक है। तो संगम वंश 1336 और बहमनी वंश है हमारा 1347। अब देखिए संगम वंश, संगम वंश कौन है? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का किसने? इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वीं 8वीं क्लास में भी ये है। अच्छा, तो संगम वंश कौन, किसने स्थापना की थी संगम वंश की? वो गई थी हरिहर और बुक्का। इनके जो बेटे थे हरिहर और बुक्का, है ना। तो इसको याद रखना। और विजयनगर इसका राजधानी थी। अब देखिए, अब सालू वंश। सालू वंश क्या है? नरसिंह। नरसिंह ने करी थी। सालू वंश किसने करी थी? नरसिंह। तो ऐसे याद करिए, सालू ने क्या किया? नरसिंह का कोर्स किया। सालू ने क्या किया? नरसिंह का कोर्स किया। नरसिंह मतलब जानते हैं ना, नरसिंह। तो सालू ने नरसिंह का कोर्स किया। अब तुलु है, तो इसमें ना सालू ने करा और तुलु ने भी करा। सालू ने नरसिंह का करा और तुलु ने वीर नरसिंह का कोर्स करा। नरसिंह का भी, इसने भी नरसिंह का ही कोर्स करा है, बस इसमें वीर नरसिंह है, आप ये याद रखना, है ना। ठीक है, इन तीनों की राजधानी क्या है? विजयनगर है। अब याद रखना, संगम से ही तीनों ये जो बने हैं ना, संगम वंश के ये सब शासक हैं। ठीक है, विजयनगर विजयनगर विजयनगर, तुझे बारी बारी लोग बैठे थे इस पर ना। तो ठीक है, अब देखिए अरुविडु। अरुविडु का ना तिरुमल। तो ऐसे याद रखिए, भिड़ू। भिड़ू कौन होते हैं? गुंडे। भिड़ू, तिरु, तीन। तीन भिड़ुओं ने क्या किया? तीन जो भिड़ू हैं वो कैसे हैं? गुंडे हैं, गुंडे, पेन गुंडे, गुंडे। तीन भिड़ू कैसे हैं? गुंडे। तो आरुविडु, तिरुमल। आरुविडु विडु तिरु, विडु तिरु, तिरुमल, है ना। पेनु कोंडा। ठीक है, आगे देखिए बहमली। बहमली वंश कौन सा? हसन गंगू। अब इसमें क्या लिख रहा है? बहमनी। बह गए, कहाँ बह गए? बह गए कहाँ पे? गंगा में गए, बह गए। बह गए कहाँ? गंगा में बह गए। तो आप याद रखना, संगम वंश का हरिहर बुक्का और बहमनी वंश का हसन गंगू। ठीक है, और गुलबर्गा इसका क्या थी? राजधानी थी गुलबर्गा। गुल गुल गुल, है ना। तो ऐसे याद करिए ना, जैसे बह गए कहाँ? गंगे में, और गंगा में, है ना। और क्या, गंगा में कोई नहाने आता तो क्या सब गुल की तरह खिल जाते हैं, सब सब खुशी हो जाते हैं ना, सब खुश हो जाते हैं। ठीक है, गुल की तरह सब खुल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए आदिल शाही वंश। तो इसमें कुछ नहीं है। आदिल शाही वंश तो आदिल शाह है, बीजापुर। ठीक है, अच्छा बीजापुर। इसका क्या है? निजाम शाही वंश। वो ये देखिए, निजाम, जाम कौन लगाता है? मालिक। और मालिक, है ना। जाम कौन लगाता? मालिक लोग ही तो जाम लगाते हैं। और अहमद, तो याद रखना अहमदनगर, है ना। तो निजाम से देखिए, साल देखो, संगम वंश की संस्थापक थी हरिहर बुक्का ने, और इनकी राजधानी थी विजयनगर। सालू वंश की स्थापना की थी सालू वंश की स्थापना की थी नरसिंह ने, है ना। नरसिंह, है ना। तो इसकी भी राजधानी वो विजयनगर थी। और तुलु वंश की स्थापना करी थी वीर नरसिंह ने, इसकी भी राजधानी क्या थी? विजयनगर थी। अब अरुविडु। अरुविडु की राजधानी कौन सी? तिरुमल। तिरुमल इसकी राजधानी थी, तिरुमल ने करी थी। और इसकी जो राजधानी थी वो थी पेनुकोंडा। ठीक है, अब देखिए बहमनी वंश। बहमनी वंश 1347 है, और बहमनी वंश किसने करी थी? हसन गंगू ने। और राजधानी क्या थी इसकी? वही गुलबर्गा। ठीक है, आदिल शाही वंश, आदिल शाह। और इसको याद रखना, इसका मुझे कोई ट्रिक पता नहीं है, बस आपको याद रखना है, बीजापुर, है ना। निजाम शाही वंश कौन सा है? अहमदनगर, सॉरी मलिक अहमद, है ना। तो इसकी राजधानी क्या है? अहमदनगर। देखिए कुछ नहीं, बहुत ईजी आ जाएगा। इमाद शाही है ना, देखिए इसमें भी इमाद शाह आ रहा है ना। इमाद शाही वंश किसने करा था? इमाद शाह ने। और बरार फरार, है ना, ऐसे करो, उल्ला फरार हो गया, है ना, इमाद, है ना। तो कुछ उसके कपड़े फट गए और वो क्या हो गया? फरार हो गया। कोई आदमी है इमाद शाह नाम का, उसके कपड़े फट गए और वो क्या हो गया? फरार हो गया, बरार हो गया, फरार हो गया। ठीक है, आगे देखिए कुतुब शाही वंश, है ना। कुतुब शाही वंश किसने? कुली कुतुब शाह, है ना। और ये क्या है? गोलकुंडा। गोलकुंडा, है ना। कुतुब शाही वंश किसकी है? कुली कुतुब शाह और गोलकुंडा, है ना। अब याद रखिए, कुली है ना, कुली, कुली क्या क्या लेता है? सब चीज़ें ले जाता है, बैग वगैरह, है ना। कुली ऐसे याद है कि ऐसे ही याद हो जाएगा कुछ। कुंडा, कुंडा, ठीक है, गोलकुंडा। ठीक है, आगे देखिए बरीद शाही वंश। तो अमीर अली बरीद, और देखिए ये बीदर है, बरीद बीदर, है ना। दोनों को सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है ना, बिल्कुल। तो हो जाएगा याद। अब देखिए, ठीक है ना, बरीद शाही वंश कौन सा है? अमीर अली बरीद और बीदर। अच्छा, अगला लगा सरकी वंश। सरकी वंश कौन सा है? मलिक सरवर। कैसे? सरकी वंश है मलिक सरवर और जौनपुर। अच्छा, मालिक क्या करता है? हर समय क्या करता है? शक करता है। मालिक क्या करता है?
शक करता है, और शक होने पर क्या करता है, जान से मार देता है ना। तो मालिक शक करता है और जान से मार देता है। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में। तो देखिए मुगल वंश 1526 ईस्वी में आया था। बाबर, ये याद है, आगरा, अली दिल्ली आगरा, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, इसमें इनकी वो रही थी, क्या नाम है इनका, शासन रहा था। आप देखिए भोसले वंश इंपॉर्टेंट, शिवाजी, रायगढ़, ठीक है, और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क और हैदराबाद, है ना, इसको याद रखना आपको बस। और बाकी सब तो मैं आपको याद करा दी कैसे ट्रिक से, बस ये 3 याद रखना आपको। इसमें सबसे ज़्यादा भोसले वंश है, जो शिवाजी है ना इसके वो थे संस्थापक, और रायगढ़ इनकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए तो ये वाली तो ख़त्म होती है। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।